हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेटेजी के ट्रिक्स जीके पर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत का भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करेंगे। एमसीक्यू बैच करेंगे जो आगामी परीक्षा में आने वाला है और पीछे कई परीक्षाओं में आ चुके उन प्रश्नों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित शहरों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम को सजाइए। बताइए, निम्नलिखित शहरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाइए। पटना होगा, सॉरी बताइए, पटना होगा, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर। पहला बताइए, 1 में आइजोल, 2 पर पटना, 3 पर भोपाल, 4 पर गांधीनगर। यही होगा। बताएं, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन 20 का सही होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर, भारत का उत्तर से पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। बताएं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत उत्तरी पूर्व पश्चिम गोलार्ध नहीं है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से? जिसको राज्य देशों के बारे में पता है ना, वो बता दिया जाएगा, सभी से अच्छे से बता पाएगा। और जिसको देशों के बारे में और मैप के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है वो बता नहीं पाएगा। नेपाल के साथ पहले आप कौन कौन से राज्य सीमा साझित करते हैं ये पता होना चाहिए। और नेपाल भारत के साथ साझा करता है। और नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और एक राज्य और बताएं कौन सा करता है? बताएं। एक उत्तराखंड। ये 5 राज्य नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझित करते हैं। जैसे में देख लें, सिक्किम और भूटान, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा साझित नहीं करता, बिहार करता लेकिन असम नहीं करता। और सिक्किम और बिहार जरूर करते हैं। सिक्किम और भूटान, जिसको मैप अच्छे से याद है ना भारत को, वो बता दे। सिक्किम और भूटान इधर करते हैं। भूटान नेपाल के साथ अपनी सीमा साझित नहीं करता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या होगा? दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। कई बार हम उत्तर से दक्षिण की ओर बता दिया जाता है जल्दबाजी में, ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन बी, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। बताएं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये उत्तर से क्रम है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा क्रम किन राज्यों की है? गुजरात की है क्या? उड़ीसा गुजरात की है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा की है,
आंध्र प्रदेश गोवा की है। बताएं इसका आंसर होगा, मैंने टिकी कर दिया है, ऑप्शन ए गुजरात और गोवा की। अगला क्वेश्चन ये बताएं, अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश साथ कितनी किलोमीटर सीमा साझित करता है? 4096.7 किलोमीटर। भारतीय सीमा मेघालय, बांग्लादेश की सीमा बांग्लादेश की सीमा मेघालय और असम से लगती है क्या? बताना चाहिए। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझित करते हैं, ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ सीमा साझित करने वाले राज्य असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा व मिजोरम, यही के सही है दम, ये सही है। नेपाली सीमा असम और सिक्किम से लगती है। नेपाल की 1751 किलोमीटर है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में 5 राज्यों के बारे में बता के आया था, कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। डी के बारे में, भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। भूटान की 699 किलोमीटर साझा करती है। और किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है बताएं? भूटान और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अपनी चारों के साथ करता है। असम, पश्चिम बंगाल आ गया, और सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 6, 7, 9, 8। बताएं। तटीय राज्य सीमा 9 है। कौन कौन से देखें? 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, पांडुचेरी क्षेत्र विभाजित किया जाता है। पांडुचेरी कितने राज्यों में है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में। केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यमन, और तमिलनाडु में पुडुचेरी व कराईकल। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य युगों को पहचानिए। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, भारत का पूर्वी बिंदु किबिद्धु, भारत का पश्चिमी बिंदु गौरमाता। बताएं दक्षिणी बिंदु कौन सा? इसका उत्तर होगा और बी। मुझे पता है कुछ लोग बी को भी सी कर रहे हैं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि दक्षिणी बिंदु होगा इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? मतलब असत्य कथन बताना है। बताएं। करेख रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन ए भारतीय मानक समय रेखा 6 राज्यों से गुजरती है। भारत की तट रेखा से 9 राज्य 9 राज्य बताया गया है। मैं फिलहाल दूसरे से 8 राज्यों की रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा मिर्जापुर नैनीताल से गुजरता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा 5 राज्य। कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड। ये 5 राज्य हैं जो मानक समय रेखा, लेकिन मानक समय रेखा पर एक इसका आंसर आंध्र प्रदेश
झारखंड नहीं आएगा। ओडिशा होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य भारत की तट रेखा से जुड़ा हुआ है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। बताएं। इसमें ओडिशा जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं, तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु। एक 4 5 ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, त्रिपुरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम। बताएं 7 बहन कौन कौन सी है? मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, नागालैंड और एक और कौन सा रहेगा बताएं? मणिपुर। सिक्किम इसमें 7 सम्मिलित नहीं था 7 बहनों में। अगला क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित से घिरा हुआ है? असम बताएं। असम कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है और राज्यों से घिरा हुआ है? जिसमें मैप अच्छे से भरा है वो बता दिया जाएगा, अच्छे से बताएगा। बताएं कितनों से लगती है? 7 के साथ अपनी सीमा साझित करता है। 7 सिस्टर, 7 पूर्वी राज्य, 1 पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड, मैकमोहन, रेड क्लिफ, मध्य रेखा। इसका आंसर होगा इसका उत्तर होगा, बताएं, बीच में परिवार वाले आ गए। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है डूरंड, मैकमोहन, रेड क्लिफ, 10 अक्षांश रेखा। इसका उत्तर होगा मैकमोहन। कितनी सीमा साझित करता है? 3488 किलोमीटर सीमा साझित होती है भारत और चीन के मध्य। और कौन भारत और चीन के साथ कौन कौन से राज्य आते हैं देखो चीन के साथ? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य बनाते हैं। और रेड क्लिफ का इंडिया और पाकिस्तान के मध्य बनती है। डूरंड रेखा इंडिया व अफगानिस्तान की सीमा साझित होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताना है। बताएं। मैं आपको ऐसे आंसर बता सकता हूँ, टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छे विस्तार से बताना चाहता हूँ जिससे आप कुछ अच्छी सी जानकारी मिले। आंसर करना, उत्तर बताना, ये हमारा नहीं मकसद। हमारा पर्सन का पोस्टमार्टम करना है, अच्छे से गहराई तक जाना। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 8 डिग्री 04 उत्तर 37 डिग्री, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन बी। ये अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान कर्क रेखा की उत्तर दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा। इसका आपको राजधानी पता और भरना आता है, मैप का अच्छे से भरा आपने सभी ने, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। उत्तर में जयपुर, अगरतला, आइजोल। 2 4 5, ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित
राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? उत्तर प्रदेश के बताएं। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती राज्य बताएं। और आपको सूचना और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन जॉब के नाम से मिलेगी, वहाँ पर मिल जाएगी। और आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको और अच्छी वीडियो की कुछ जानकारी आपको मिल सके। और आपको हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझित करने वाले राज्यों से क्या कहते हैं, कौन कौन से करते हैं? पता होना चाहिए। राजस्थान करता है, छत्तीसगढ़ करता है, झारखंड। 2, 3, 4। पंजाब सीमा साझित नहीं करता। पंजाब और उत्तर प्रदेश बीच हरियाणा आता है। और 9 राज्य यूपी साथ सीमा साझित करते हैं। कौन कौन से देखें? राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। 3, 2, 5, 6, 7, 8। आप सोच रहे हैं 8, 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझित तो करता है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की किस राज्य समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? इसका उत्तर आप सभी पता होगा। ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? आपको बताया गया, फिर से बता देता हूँ वो 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें कौन सा नहीं होगा? झारखंड। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, फिर से आ गया वही प्रश्न, पीछे आपको बताया गया, इतना आप इसका उत्तर बताएं। मैं पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोण से किन किन राज्यों में फैला हुआ है? बताएं। मैं इतनी इधर पानी पी लेता हूँ, उत्तर बताएं जल्दी से जल्दी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। अगला क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं भारत हिस्ट्री। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला था। ये क्वेश्चन आ चुका है, कर्क रेखा के बारे में सोच रहा था और कर्क रेखा के बारे में आ चुका है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आप इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बताएं। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती और तीनों से गुजरती है। 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन ये हमारा होगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड रह गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती? बता क्या हूँ, फिर से बता देता हूँ, पंजाब के साथ नहीं लगती। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी, पंजाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिहार राज्य सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लगती है क्या? मध्य सीमा गुजरात और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश सीमा कर्नाटक और उड़ीसा। कर्नाटक और उड़ीसा। और असम की सीमा पश्चिम बंगाल और मणिपुर से लगती है। इसमें ऐसा तक एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस बताएं। ऑप्शन ए गलत है। बिहार राज्य सीमा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में नहीं लगती। मध्य प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र लगती है। आंध्र प्रदेश सीमा कर्नाटक और उड़ीसा से लगती है। असम की सीमा पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में लगती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन,
इसमें एक से ज़्यादा और भी गलत हो सकते हैं, 1 तक लगती है, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य सीमा 6 राज्यों से लगती है, नहीं। ओडिशा राज्य सीमा झारखंड और बिहार से लगती है, नहीं, छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का अक्षांशीय विस्तार झारखंड के अक्षांशीय विस्तार, सही है। इसका आंसर होगा बी और सी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, बताएं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान है बड़ा इसमें, ये तो पहला कट। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन सी द्वीप पर स्थित है। ये आप सभी को भारतीय स्थिति विस्तार के बारे में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, लेकिन आप बताएं, इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा डी, दक्षिण अंडमान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही उत्तर के चयन की निम्नलिखित। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है क्या? है क्या 5वां बड़ा देश? नहीं, पहला ही गलत हो गया। नहीं, यह स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, सही है। समूचे उष्ण कटिबंधीय स्थित है, नहीं, क्यों, शीतोष्ण में क्षेत्र में स्थित है, 7वां सबसे बड़ा है और 82 डिग्री। रुको, बयासी डिग्री 23 डिग्री पूरी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय रेखा। ऑप्शन 2, 1 और 4। 1 और 4 कहाँ पर है? नहीं, 2 और 4, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, तुम कुछ चीज़ कर लेता हूँ मैं। नहीं, कलर में हो जाता है यार, कुछ। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 28 में, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है? हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। अच्छी बात यह है, जिसने मैप सीखा है वो बता सकता है। इसका आंसर होगा बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनके न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही समुद्री सीमा है? इसका तो 5 होगा, मैं राज्य बता देता हूँ कौन कौन से होंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय न समुद्री सीमा बनाते। अगला क्वेश्चन, हम 30 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भारत की स्थिति और भारत की भौतिक स्वरूपों के बारे में हम MCQ बेंच लाएंगे। जल्द से जल्द आएगा हमारा वो भी बेंच, लेकिन इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तभी हम अगले बारे में सोचते हैं, क्योंकि अच्छे वीडियो बच्चे आते नहीं, देते नहीं, जिससे हमारी डिमोटिवेशन हो जाती है हमारी टीम। लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8। इसका आपको विस्तारित अध्ययन करके बता चुके। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार लेव स्टैंड 2022 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के मध्य विस्तार अंतर कितना किलोमीटर है?
बताएं। पहले आपको याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण के लिए 3214 किलोमीटर और पूरे से पश्चिम से पूर्व के लिए 2933। इसका अंतर घटाएँ 8 281। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? यह आपको पता होना चाहिए। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 699 और 1651। इतने सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ 1643 सॉरी 1600 पेन कहाँ पर गया, 1643 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, 1106 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। आप भूटान की तरफ गए हैं सभी, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? मैकमोहन भारत चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के साथ लगती है 5 राज्यों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है? इससे आ गया अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य केंद्र प्रदेश से होकर गुजरता है? फर्स्ट ग्रेड 2015 को सुनाया हुआ है। इसका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। IAS 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना सरल आता है, फिर भी टफेस्ट बना दिया जाता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज में कुछ हेरफेर करते रहते हैं, जिसकी लैंग्वेज जो समझ गया वो क्लियर कर चुका है। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है असम। पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। बताएं। असम, भूटान, बांग्लादेश सीमा लगे, सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, सही है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। रुको यार। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सेकंड 2019 5 राज्यों के साथ करके आया हूँ। इसका आंसर होगा बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथनों का नहीं। भारत की मानक समय रेखा, ऑप्शन ए ही है इसका। कितना होगा उसी को गुजरती है 5। 9 राज्यों से मिर्जापुर जिले नैनी स्थान से गुजरती है। कहाँ पर है? यूपी जिले मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों को पूर्व से पश्चिम की दिशा के क्रम में जोड़िए। पूर्व से पश्चिम, हमने 1 नंबर क्वेश्चन क्या था वही फिर से दोहराया गया क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आते, लेकिन उनका इसकी लैंग्वेज में कुछ हेरफेर कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, जिससे बच्चा गुमराह हो जाता है, प्रश्न आता हुआ भी गलत कर दिया जाता है। इसका आंसर होगा 2 1 3 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अरुणाचल प्रदेश की, चीन, म्यांमार और भूटान से लगती है। नेपाल के साथ नहीं लगती। असम, भूटान और नेपाल के साथ, चीन के साथ नहीं लगती। पश्चिम बंगाल चीन के साथ नहीं लगती, नेपाल भूटान के साथ लगती है। लेकिन सिक्किम तीनों साथ चीन के साथ बनाता है, नेपाल भूटान की भी। नेपाल यहाँ पर, भूटान यहाँ पर, इसके बीच में सिक्किम स्थित है और चीन इसके ऊपर, तीनों बीच में आता है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए भारतीय और दक्षिण से उत्तर की दिशा क्रम फिर से आ गया। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश।
अगला क्वेश्चन, हम हमारे 50 क्वेश्चनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन और बाकी रहे। जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को बताएं आवाज़ सभी को अच्छे से समझ में आ रही है, कमेंट करके बताएं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से गुजरती है? असम से गुजरती है क्या? नहीं। बिहार से नहीं। 1 2 1 3 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, नेपाल की सीमा असम और सिक्किम से, भूटान की सीमा असम और पश्चिम बंगाल से लगती है। बताएं। भूटान की असम, पश्चिम बंगाल से, लेकिन असम और नेपाल की नहीं लगती। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत, यह तो आपको बताया ऑप्शन सी होगा, डी भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी नहीं होगा, इंदिरा पॉइंट होगा। निम्नलिखित में से असत्य को कथन कर चाहिए। अगला क्वेश्चन, असम राज्य कुल मिलाकर कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7 सिस्टर, सात राज्यों से। कुछ मुझे इस पेपर क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन 7 राज्यों से ही घिरा हुआ है। आप बता दें, 7 सिस्टर व पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलोर, नागपुर, पुणे, हैदराबाद। मैप याद है सभी बता दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, बांग्लादेश। वो सॉरी बेंगलोर। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? बताएं। मुझे पता, आप सभी उत्तर बता रहे हैं ए नहीं होगा इसमें। और बताएं। मिजोरम, मणिपुर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नागालैंड। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम और हमारा 50वां क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चनों के अलावा आज तक कोई भी ऐसा सवाल नहीं बना जो इन सवालों से अंतर्गत नहीं बना हुआ है। यही सवाल आते हैं बार बार, कुछ की लैंग्वेज चेंज हेरफेर कर देती है एग्जामिनर, जिससे बच्चा उलझ जाता है और आता हुआ उत्तर गलत कर देता है। हमारा अंतिम और आज लास्ट क्वेश्चन वही वापस आ गया। वो 8 नहीं। उत्तर से पूर्वी भारतीय किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? ऑप्शन बी, नागालैंड। आज के लिए 50 क्वेश्चन। धन्यवाद। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यह PDF हमारे टेलीग्राम मिशन जॉब पर मिल जाएगी आप सभी को।